अच्छा वर्षा, मैं क्या सोच रहा था कि अभी तुम अपनी पासपोर्ट साइज फोटो मुझे दे दो, वरना कुछ महीनों के बाद तो तुम लार्ज साइज फोटो में ही समाओगी। भाभी, अब तो आपको अपनी खुद की पढ़ाई होगी ना, फिर मेरा होमवर्क कौन कराएगा? अंशु बेटा, तू बड़ा हो गया, अपना काम खुद किया कर। तेरी भाभी भी तो अपनी पढ़ाई खुद करेगी। अंशु, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पढ़ाई तो मैं ही कराऊंगी। हाँ हाँ, लाडला बना के जो इसे बिगाड़ दिया है तूने। अक्षरा, अक्षरा दीदी, इधर आजा बेटा, वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी है? अच्छा अच्छा, ये तो हंस रही है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने दवाई खाई है ना, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। आजा बेटा आजा। बाबूजी, कैसी हैं आप? जी। आजा बेटा, आजा बेटा। बिल्कुल ठीक। माँ, ये माँ ने वर्षा के लिए ड्राई फ्रूट्स भिजवाए हैं। अरे बेटा, इतना सब कुछ। देखना बड़ी बहू, अब अक्षरा आ गई ना, अब हंसी खिलखिलाना दुगना हो जाएगा। दीदी, आपको पता है वर्षा भाभी अब फिर से कॉलेज की पढ़ाई शुरू करेंगी। सुना मैंने सब कुछ और देख भी रही हूँ, फॉर्म वॉर्म भरा जा रहा है। वैसे माँ, आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सारी चिंता एक तरफ करके वर्षा के बारे में सोचा। नहीं अक्षरा बेटा, ऐसा बिल्कुल मत समझना, इसमें भी इन्हीं की चिंता है। इस बार इन्होंने अपनी बहू की खुशी की चिंता में ये सब किया है। अपनी बच्ची की खुशी के लिए मुझे चिंता लेना भी मंजूर है। खुश है। मुन्ना को देर होगी क्या? ग्राहकों के साथ आज उसकी मीटिंग है। अच्छा है, नया डिजाइनर मिल गया, नहीं तो स्नेहा के जाने के बाद मैंने तो बड़ी चिंता हो गई थी। वो तो चली गई, शहर छोड़ के ही गई। जो चला गया वहां के बारे में बात क्या करनी। लो, मुन्ना आ गया। कैसी रही थारी मीटिंग? जी हो गई। दादा, ये देखिए, पूजा के फोटोग्राफ्स आ गए हैं। बैठ मुन्ना, चाय पी ले। दादा, ये देखिए, भाभी कितनी अच्छी लग रही हैं। मुझे भी तो दिखा कैसे आई है। मैंने भी एक फोटो खिंचाई थी नंदिनी के साथ। हाँ भाभी माँ, वो भी बहुत अच्छी आई है। मुन्ना, चाय ले। माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चाय पीऊंगा। क्या सोच रही हैं आप? बात क्या है, बड़ी चुप हैं आज आप? जी नहीं, कुछ नहीं। और चाय लेंगे? दे दीजिए। ये लो वर्षा, तुम्हारी मेडिसिन। शौर्य, अभी नहीं, अभी मुझे अक्षरा से बहुत सारी बातें करनी है, मैं बाद में खा लूंगी ना। अरे वर्षा, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पहले दवाई खाओ। शौर्य, मुंह खोलो, मुंह खोलो, आकर आ। सुन बेटा, कब से तुझसे पूछना चाह रही थी, वो शारदा बहन के जाने के बाद स्नेहा को लेकर कोई बात तो नहीं उठी ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस पूजा के लिए आई थी, आप परेशान मत होइए। माँ, वर्षा को जूस भी भिजवा दीजिए। वो क्या है ना कि सहेली के साथ चटर पटर करने के लिए थोड़ी ताकत भी होनी चाहिए, नहीं? अभी लेकर आती हूँ, दोनों के लिए। अब दोनों सहेलियों के बीच में मैं क्या करूँगा? मैं भी जाता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ आराम से बैठिए और अपनी सहेली के साथ खूब गप्पे मारिए। हाँ, एंजॉय करो। अब कैसा लग रहा है?
अक्षरा, वैसे अब कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे कि तू पिछली बातें भूली नहीं है। अब जाने भी दे अक्षरा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना आसान नहीं है मेरे लिए सब कुछ भुला देना। वो कहते हैं कि मैं उन्हें समझूं। मैं समझती हूँ वर्षा, लेकिन मुझे जो दुख पहुंचा है उसे इतनी आसानी से मन से मिटा देना मुश्किल है मेरे लिए। उन्हें लगता है मैं जानबूझ के बात को बढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए सब कुछ दिल में दबा कर रख के उनको माफ कर देना नहीं। अचानक से मैं सब कुछ भुलाकर नॉर्मल कैसे हो जाऊं? मुझे टाइम लगेगा। अक्षरा, अब तो यहाँ आई है ना, थोड़ी देर अकेले में बैठकर सोचेगी ना तो तेरा मन शांत हो जाएगा। मैं सिर्फ तुझसे इतना कहना चाहती हूँ कि नैतिक जी को एक मौका दे। कहना आसान है वर्षा, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा मौका दिया है। आज उन्हें बहुत दुख हुआ है मेरे जाने से। और पता है, आज माँ ने मुझे जाने के लिए कह दिया, ये जानते हुए भी कि नैतिक मुझे आने नहीं देना चाहते। क्यों? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि उन्होंने इतनी सख्ती से क्यों कहा कि बहू को जाने दो। कहीं आंटी जी को पता तो नहीं चल गया? अब नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? शारदा आंटी तो पूरे टाइम मेरे साथ थी। उस दिन उनकी किसी से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और माँ को पता नहीं चलना चाहिए। माँ को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो वैसे भी ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। अक्षरा, अब तू ज्यादा सोच मत। मुझे लगता है आंटी जी ने तुझे यहाँ मेरे लिए ही भेजा है और कोई वजह नहीं है। मुन्ना, माँ, अक्षरा नहीं दिखाई दे रही। मैंने सोचा कि खुद ही कपड़े निकाल लूं। वो बहू चली गई। मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं निकाल देती हूँ तेरे कपड़े। बेटा, ये ठीक है? हेलो। तो आप चली गई। मेरे इतने कहने के बावजूद आपको जाना ही था। मैंने सोचा था कि हम आपस में मिलकर बात करेंगे, सारी बातें सुलझ जाती अक्षरा, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तिवारी जी भी आ गए थे। देखो मुन्ना, कपड़े नहीं बदले? माँ, वो मैंने सोचा पहले चाय पी लूं, बाद में बदल लूंगा। ये लीजिए दादा, गरम चाय। भाभी आपके लिए बनाती ना स्पेशल लीफ टी, वैसे ही बनाई है। अरे बेटा, कभी ऐसी चाय हमारे लिए भी बना लिया करो। क्या सोच रहे हो छोटी दुल्हन? जी कुछ नहीं, वो तबीयत खराब है ना उसकी। अरे मुन्ना, तूने बहू को फोन किया था? उसे पूछा अब कैसे है वो? जी
कौन? वर्षा और कौन मुन्ना? आज सुबह अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, तभी तो बहू उसे मिलने गई है। अक्षरा ने तुझे बताया नहीं? हाँ, छोटी दुल्हन ने उसे कहा चली जाओ, बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। हाँ दादा, भाभी तो बार बार माँ से पूछ रही थी जाऊं या ना जाऊं। माँ ने कहा कि जाना ही चाहिए, और आप भी तो जल्दी चले गए। उन्हें ड्रॉप कर देते तो कितना अच्छा होता। मुन्ना, क्या सोच रहे? जी कुछ भी नहीं। अरे राज बना जी, तू और मुन्ना एक काम और कर दो। अपने मोदी साहब है ना, वहां ने मने कुछ डिजाइन भेजने हैं। वो चाहे हैं इस सारे डिजाइन आपके हाथ दिखा देवे हैं कि है कि त्योहार का मौका है, वहीं का वहीं दिखा के सारी बातें वहीं तय कर लेंगे। ठीक है, हम मुन्ना को भेज देते हैं। मुन्ना, तुम कल सवेरे चले जाओ। क्या बात है छोरो, तेरा मन ना है कि जाने का? नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं, जैसा आप लोग ठीक समझे। हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं वो, उनके साथ कारोबार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुमने एक काम कर, हमारे से सारे कागजात ले ले और अच्छे से देख ले। बैठे जा रहा है मुन्ना, बैठ। दादाजी वो मैं सोच रहा था कि काफी दिन हो गए हमने रबड़ी नहीं खाई, तो मैं हलवाई से जाके ले आता हूँ। अच्छा, तुम्हारे दादाजी को रबड़ी बहुत पसंद है, और नंदिनी को भी। हाँ भाभी माँ, दीदी तो कितना मंगवा के खाती थी। कहीं देर तो ना हो जाएगी। ये है कि दुकान बहुत दूर है, और वैसे भी वो बहुत जल्दी बंद कर देवे है। दादाजी देख आता हूँ, अब मन में आया है तो इसलिए। हाँ भाई, हाँ ले आओ। अब नाम ले ही लिया है तो हम सबके मुंह में पानी आ गया। जाओ ले आओ। देख तो अक्षर, तेरे शौर्य दादू ने मुझे कितना कंफ्यूज कर दिया है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। तू मेरी हेल्प करना। सच, इतनी एक्साइटमेंट में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। डर भी लग रहा है कि इतने गैप के बाद मैं पढ़ पाऊंगी। तू क्या सोच रही है? नैतिक जी के बारे में? अरे नहीं, इस वक्त तो मैं बस तेरे बारे में सोच रही हूँ। मैं तो ठीक हो जाऊंगी। टॉनिक पिया है ना? थोड़ा सा गले में दर्द है। आना, चल बैठते हैं। आजा। अच्छा चल, फॉर्म तो दिखा, क्या क्या भरना है। तू एक काम कर, सोशियो और लिटरेचर के साथ तू हिस्ट्री भी ले ले। हाँ, एक मिनट, माँ का फोन है। अच्छा, मेरा प्रणाम जरूर कहना। हाँ माँ, प्रणाम। कैसी हैं? हाँ माँ, मैं बिल्कुल मजे में हूँ। अक्षरा भी आई हुई है, आपको प्रणाम कह रही है। माँ, आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनानी थी। मैं अभी अपने कॉलेज का फॉर्म भर रही हूँ। क्या हुआ वर्षा? माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये ले, पानी पी ले। काश आपने मुझे बताया होता कि आप क्यों जा रही हैं। हेलो मोहित, बोल। अरे अच्छा नैतिक, सुन, तेरे और भाभी के बीच का तनाव खत्म हो गया? नहीं यार, बल्कि बात और बिगड़ गई है। अब क्या गड़बड़ होगी? अब क्या बताऊं मोहित, अक्षरा मायके गई है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें मायके जाने से मना किया।
मुझे लगा शायद मुझसे नाराज होके जा रही है। किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि एक्चुअली वर्षा भाभी की तबीयत खराब थी, इसी वजह से वो गई। माँ ने भी उनका सपोर्ट किया और मैंने गुस्से में आकर उन्हें क्या क्या नहीं सुना दिया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। लेकिन इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे थोड़ा ना मालूम था। नैतिक, इन लड़कियों को समझना ना बहुत मुश्किल होता है। अब इन लोग के मन में क्या है, ये हमसे क्या चाहती हैं, कभी समझ नहीं सकते। शायद इसलिए क्योंकि ये हर बात अपने मन में रखती है, कभी कुछ नहीं बताती, और इसलिए सारी प्रॉब्लम शुरू होती है और बात बढ़ जाती है। अगर ये सब कुछ खुलकर साफ साफ बता दे तो ना इन्हें कोई मुश्किल हो ना हमें कोई मुश्किल हो। हाँ मोहित, मैं भी यही सोच रहा था कि अक्षरा ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। शायद वो टेंशन में हो। यार सब कुछ स्मूथली क्यों नहीं चल सकता? कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। एक तो हमें अपने काम का टेंशन कम है कि अब ये सब भी। लेकिन यार हमें भी समझना चाहिए, नहीं? तो एक काम कर, तू उनको एक बार और फोन कर दे। हाँ, सब कुछ ठीक से समझा दे। हाँ, तू ठीक कह रहा है मोहित। हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। चल तो फिर मैं फोन रखता हूँ। या बाय। ये ले बेटा, चीकू खा, इससे ताकत मिलेगी। और तुझे खांसी है ना, तो गर्म पानी ही पीना। माँ, खांसी अभी कम हो गई है। अच्छा। दादू, मुझे लगता है कुछ दिन के लिए आपको वर्षा को कहीं घुमा के लाना चाहिए। हाँ, इससे अच्छा भी लगेगा और हवा पानी बदलेगा ना तो इसकी सेहत भी बेटर हो जाएगी। अक्षरा बेटा, लेकिन ऐसे में कहाँ जाएगी? क्यों माँ, मैं रहूंगा ना। और हाँ, ये बात तो है कि बाहर जाके वर्षा फ्रेश फील करेगी। और क्या, कहीं आसपास घुमाओ आप लोग। जी, लेकिन ऐसे में अकेले कैसे संभालेगी? अकेले क्यों? अक्षरा भी साथ में चली जाएगी, दोनों सहेलियों को फिर खूब मजा आएगा। जी माँ, फिर तो ठीक है। तो फिर मैं भी जाऊंगा। अरे स्कूल कौन जाएगा? हाँ वर्षा, ये ठीक रहेगा, हम लोग बाहर घूम आते हैं। लो जवाई साहब आ गए। अरे जवाई साहब, आइए जवाई साहब। बिराजिए। बैठे जी। दरअसल मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना भाभी का हालचाल पूछ लूं। कैसी तबीयत है भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, सब कुशल मंगल? जी सब ठीक। तो आप सब लोग कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं? मैंने आते हुए सुन लिया था। हाँ, वो अक्षरा का सुझाव था, ये दोनों कहीं घूम आए। बिल्कुल, आप सबको बाहर घूम आना चाहिए। भाभी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा आइडिया है। बाबूजी, मैं एक डीलर से मिलने शहर से थोड़ा दूर जा रहा था, तो सोचा क्यों ना साथ में अक्षर को लेता चलूं। अगर आप लोग ठीक समझे तो क्यों ना हम सब साथ में ही चलें। तो कब जाना है आपको? जी कल सुबह। ये अच्छा रहेगा, जमाईसा का काम भी हो जाएगा और आप लोगों का घूमना भी। ये तो बहुत अच्छा है जमाई साहब, आप सब साथ में होंगे तो मुझे भी तसल्ली होगी। आप चलेंगी ना?
हाँ जमाई साहब, क्यों नहीं जाएगी? इसी की तो इच्छा थी कि सब मिलकर घूमने जाएं। आप सवेरे आ जाइएगा, सब तैयार रहेंगे। ठीक है दादी, तो आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। अब घर में सब लोग मेरी राह देख रहे हैं। अरे नैतिक जी, एक एक कॉफी तो हो जाए। अरे नहीं दादू, कल हम लोग मिल रहे हैं ना, अभी मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण जमाई साहब। आइए मैं बाहर रखूंगा। जी। मुन्ना आया नहीं अब तक। भाई आपका मुन्ना बच्चा तो है नहीं कि आप उसकी इतनी चिंता करें। जी। देर रात आप अलमारी ठीक कर रही हैं, इसका मतलब आप जरूर किसी उधेड़-बुन में पड़ गई हैं। जब भी आप परेशान होती हैं ऐसा ही कुछ करती हैं। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? गायत्री जी, बात क्या है? क्या सोच रही हैं आप? जी वो कोई बात नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी। और आप तो जानते हैं मैं परेशान हो जाती हूँ, तो सोचा आप साड़ियाँ ही समेट लूं। मैं भी यही सोच रहा था। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, सुख है, शांति है, इतना सुंदर परिवार है, बच्चे हैं, लायक बेटा है, त्योहार है, त्योहार की खुशियां हैं। भाई इससे ज्यादा एक माँ को और क्या चाहिए? फिर भी आज शाम से मैं देख रहा हूं आपको, आप कुछ परेशान। बात क्या है बताइए तो। कोई बात नहीं है, वर्षा के बारे में सोचकर परेशान थी। मुन्ना आ जाता तो सो जाती। उफ, सब उलझ गया। गायत्री जी, ये तो चंद धागे हैं जो उलझ गए हैं। जीवन की कोई जटिल समस्या तो है नहीं, और अगर हो भी तो उसका सामना अगर हम धैर्य के साथ करने की कोशिश करें ना, तो वो भी सुलझ जाते हैं। सुलझाना तो पड़ेगा। लगता है मुन्ना आ गया। मुन्ना, बहुत देर लग गई बेटा। मिठाई ले आया? हाँ हाँ, वो नहीं माँ, मिठाई नहीं मिली। मैं आगे गया था बंसी जी की दुकान पर, लेकिन वहां भी मिठाई खत्म हो चुकी थी और आते हुए काफी ट्रैफिक भी था, इसलिए देर हो गई। माँ, मैं जाकर सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी जाना है, मीटिंग है।
अक्षरा, चाय। गुड मॉर्निंग दादा, आपकी चाय। माँ ने भिजवाई है, खास अपने लाडले बेटे के लिए। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको जाना भी तो है। माँ नाश्ता तैयार कर रही है। ठीक है। पता नहीं अक्षरा मेरे साथ जाएंगी भी या नहीं, कहीं उनका मन बदल गया तो। अक्षरा प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। सबके सामने जानबूझकर मुझसे पूछा, पता था मैं मना नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं जाना चाहती हूँ लेकिन। अक्षरा, ये क्या बेटा, अभी तक तो तैयार नहीं हुई? ले चाय पी ले। देखिए तो मायके में आकर कैसे ठाट से बैठी है, और मैं हूँ कि सुबह से तैयार हूँ, बैग भी रख लिया और शोर बचाकर शौर्य को भी उठा दिया। वर्षा में तो आज बहुत फुर्ती है, सुबह से सारा घर सर पे उठा रखा है। थर्मस दे दो, शॉल निकाल दो, और हाँ आज तो दूध और लड्डू भी खुद ही मांग के खा लिया। वैसे इसका ये जोश देखकर मुझे लगता है तू सही कह रही थी, वर्षा को कहीं घूम कर आना चाहिए। खुश है ना? चल बेटा उठ, जमाई से आते ही होंगे। छोटी तुम सबके लिए नाश्ता बना रही है। वर्षा को बाहर का कुछ नहीं खाना है ना, इसलिए मैं सब सामान रख देती हूँ। तेरे लिए शॉल भी रख लिया मैं। क्या हुआ, चलना नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं नैतिक जी की वजह से तू भी नहीं चलना चाहती? पागल है क्या तू भी ना, कुछ भी बोलती है। मुझे अपनी सहेली के साथ घूमने जाने का मौका मिल रहा है, क्या मैं इसे गवा सकती हूँ? चल मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। रुक रुक रश्मि, बेटा टिफिन तो लेके जा। बाय भाभी माँ। बाय माँ। बाय दादा। बाय। इस फाइल में डिजाइन और सैंपल रखे, लेटर हेड है तुम्हारे पास? जी बाबूजी, मोदी जी से सारी बात अच्छे से कर ली है? जी दत्ता जी, मैं जाता हूँ। मुन्ना, जाता हूँ नहीं, आता हूँ बोल बेटा। जी। अच्छे से काम करके लौट आना। जी भैया। अरे खुश रहो। तारा काम सफल हो जाए। ठीक है बेटा। खुश रहो, खूब मेहनत करो। जी। माँ कहाँ है? मुन्ना बेटा मुझे मंदिर छोड़ दे, बात करनी है तुझसे। जी चलिए। कौन से मंदिर जा रही हैं आप? जी राधे कृष्ण मंदिर। लेकिन वो तो अलग पड़ेगा। मुन्ना उस रास्ते से नहीं जाने वाला। हाँ बाबूजी, माँ मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा। तो कोई बात ना, छोटी दुल्हन हमारे साथ चली जाएगी। मुन्ना तू जा। हाँ हाँ हम छोड़ देंगे आपको। नहीं बाबूजी, मैं ही माँ को छोड़ते हुए चले जाऊं। नहीं बेटा तू रहने दे, तुझे काम में देरी हो जाएगी, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। तू जा। जी। और मुन्ना पहुंचने के बाद फोन करना। शौर्य बेटा जी
एक ही गाड़ी ले जाओगे ना? जी बाबूजी, सब साथ में जाएंगे। ठीक है भोला, सब कुछ अच्छे से देख लेना, गाड़ी चेक कर ले। जी जी भी ले जाओ। अरे ये इतना बड़ा वाटर कूलर जाएगा क्या? अरे इसमें वर्षा के लिए उबला हुआ पानी है, तुम लोग बोतल का पानी पी लेना। जा रख दे। अरे वर्षा बेटा, दवा रख ली है ना? दीदी अब तक आप 10 बार पूछ चुकी हैं। क्या करूं, बच्चे हैं, कहीं जल्दबाजी में भूल ना जाए। अक्षरा आई नहीं? दादी वो तैयार हो रही है। सुबह सुबह निकलोगे तो अच्छा है, ट्रैफिक कम होगा। चल, अब अक्षरा ही तेरा ध्यान रखेगी। अरे मेरी प्यारी माँ, मैं भी तो हूँ ना। हाँ हाँ पता है तू है। अरे वैसे धीरे धीरे क्यों चल रहा है? स्कूल का वक्त हो गया ना। पर माँ मुझे स्कूल नहीं जाना ना। अरे तू फिर से शुरू हो गया। आज तेरा टेस्ट है ना, मेरा प्यारा सा बच्चा। आज चला जा, हम घूमने फिर कभी चले जाएंगे, ठीक है? अंशु, टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हुक्म, गाड़ी देख ली है अच्छे से और सामान भी रख दिया, लेकिन पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं बोला भैया, सब लोग मेरी गाड़ी में जाएंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप सबका सामान मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए। जी जमाई साहब, हम अभी कर देते हैं। बोला हाँ। जी जमाई साहब, सारी तैयारी हो गई? जी जमाई साहब, आप विराजिए, मैं अभी नाश्ता भिजवाती हूँ। मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। अब बस हम जल्दी से निकलते हैं, नहीं तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। हाँ आप सब लोग तैयार हैं? हाँ हाँ सब तैयार। वर्षा तो सुबह से तैयार है, ये अक्षरा पता नहीं क्या कर रही है। अक्षरा अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, वो बस सुबह से कमरे में बैठी है, पता नहीं क्या कर रही है। बुलाती हूँ। अक्षरा। माँ मैं लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जा देख। जमाई साहब, आप विराजिए ना, आइए। अरे हाँ आइए, बैठिए ना। नहीं नहीं, अगर बैठेंगे तो और देर हो जाएगी। जमाई साहब, आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं क्या? बाबूजी बस कुछ नए डीलर्स हैं। अच्छा। अक्षरा बेटा, इतनी देर क्यों लगाई? कुछ नहीं माँ, वो बस क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अरे भाई चलो चलो, वरना देर हो जाएगी। हाँ चल चलो। वर्षा बेटा, ज्यादा भाग दौड़ मत करना। इनकी चिंता तो कभी खत्म ही नहीं होगी। चलो बैठो। ठीक है ना? अच्छा। अरे अक्षरा, तुम जमाई साहब के साथ आगे बैठो यार, वर्षा आराम से पीछे बैठते हैं। आओ। आराम से जाना। हाँ? आइए। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं अभी ऑफिस आके आपको डिटेल्स देता हूँ। यस सर, ओके। अरे स्वीटहार्ट, कमाल हो गया। आपको याद है अब मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग मिस हो गई थी,
है ना, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाया था, मेरे बॉस ने वो प्रोजेक्ट मुझे दिलवा दिया है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। बताइए, उस दिन बनता हुआ काम बिगड़ गया था, अब सब ठीक है। आप भी कितना दुखी थे, अब तो खुश। स्वीटहार्ट, क्या सोचने लग गई? अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए। आप सुना भी रहे हैं और मुस्कुराने को भी कह रहे हैं। मतलब? कुछ नहीं। नहीं, मैं आपको मुस्कुराने के लिए कह रहा हूं तो इसमें आपने सुनाने की बात कहां से निकाल दी? मोहित, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उस दिन मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना था और आप कह रहे थे कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। लेकिन नंदिनी, वो बात तो अलग थी। आपने ये भी कहा था ना कि मुझे समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझे नहीं समझेंगे मोहित, तो कौन समझेगा? फिर इस रिश्ते का मतलब ही क्या बनता है? आपने मुझे किसी से बात करते हुए सुना, लेकिन आप जो समझ रही हैं ऐसा नहीं है। मैं किसी और वजह से ये सब कह रहा था। किससे बोल रहे थे? वो नंदिनी, देख, मैं आप और आपके जोक्स भी ना। अरे वर्षा, आगे तो सुनो। वो जो बंदा था ना, वो अपना रिश्ता लेकर किसी और के घर गया। अब लड़की के पिताजी ने कहा कि अभी रिश्ता नहीं हो सकता, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। तो बंदा बोला कि मैं 1 घंटे के बाद आ जाता हूँ। नैतिक जी, आपने अक्षरा को ठीक से देखा भी है या नहीं? मैडम ने तैयार होने में काफी वक्त लगाया है। कैसी लग रही है? अब बता भी दीजिए ना। हाँ? ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। ओए ओए, क्या बात है अक्षरा, ब्लशिंग। अरे नैतिक जी, इसी बात पे एक शेर याद आ गया। जी इरशाद जी, कि हमारी पलकों को हर वक्त आपका इंतजार रहता है। वाह 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 वाह। थैंक यू। आगे? हमारी पलकों को बस आपका इंतजार रहता है, दिल के किसी कोने में बस आपका प्यार रहता है, और गुजर रहे हैं रात दिन आपकी ही याद में, बस अब तो हमें हर वक्त आपके आने का इंतजार रहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, नैतिक जी प्लीज रोकिए ना, कितने दिनों बाद आइसक्रीम वाला दिखा है। छोटे मेवे लिखिए, काजू किशमिश, बादाम भी। जी गोपी, ऐसा कर, पूजा के सारे बर्तन इमली के पानी में, हाँ, और चमक जाएंगे। और गोपी दादी, भोला से कहिएगा कि सारे बर्तन गोदाम से निकाले, सब धुलेंगे। अच्छा जी। अरे गायत्री बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आई विराजी। क्षमा चाहती हूँ, बिना बताए चली आई। पास ही में मंदिर आई थी तो सोचा वर्षा की तबीयत भी पूछ लूं। बहुत अच्छा किया जो आप आए। सब कुशल मंगल? जी। छोटी चाय नाश्ता। जी माँ। बाल गोपाल की कृपा से वर्षा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा हवा पानी बदल जाए इसीलिए घूमने के लिए भेज दिया, और अक्षरा की भी यही सलाह थी। जी, ये बहुत अच्छा किया आपने। अक्षरा दिखाई नहीं दे रही। अक्षरा भी उनके साथ गई है ना? आपको बताया होगा ना? हाँ हाँ हाँ, पता है। चलिए, ये अच्छा हो गया कि जमाई सा सबको अपने साथ ले गए,
जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम भी हो जाएगा और सबका घूमना फिरना भी। अक्षरा से पूछा तो वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। बल्कि कल रात यहाँ बातें चल रही थी कि वर्षा को थोड़ा घूम आना चाहिए, तभी जमाई सा आगे उन्होंने कहा कि सब साथ में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, उनका काम भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। जी गायत्री बहन, आपको पता तो होगा ना? हाँ, नैतिक ने बताया था मुझे, बस ध्यान से बात निकल गई। कल इतनी जल्दी में इतनी ढेर सारी बातें हुई ना, और नैतिक भी घर देर से लौटा और आज सुबह जल्दी से निकल गया। बच्चों को तो आप जानती हैं, जल्दी जल्दी में सारे काम करने होते हैं। चलिए, वर्षा की तबीयत पूछने के बहाने आपका आना हो गया। वैसे वर्षा बिल्कुल ठीक है, थोड़ी कमजोरी हो गई थी। अच्छा गायत्री बहन बैठी, मैं चाय लेकर आता हूँ। अरे वर्षा, भैया कौन कौन सी आइसक्रीम्स हैं? मैंगो वाली है? नहीं मैडम, मैंगो वाली नहीं है। ओह नो। वर्षा, तुझे यहाँ की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ये क्या बात हुई? हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं ना। वर्षा, सर्दी हो गई तो? अच्छा, आज तक तो हुई नहीं। चल, अब तू दादी अम्मा बनना बंद कर। शराब अभी का मन कर रहा है तो उन्हें खाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन तू बस एक बाइट खाएगी। हाँ ठीक है भैया, आप 2 आइसक्रीम दे दीजिए, हम अपने हस्बैंड की आइसक्रीम में से शेयर कर लेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए वर्षा जी, खाइए। अच्छी है ना? नैतिक जी, अकेले ही खाने का इरादा है क्या? खिलाई खिलाई, वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। हाँ, लीजिए अक्षरा। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। वर्षा, ये सूरज क्या पूरब में डूबने लगा है? अक्षरा तो ये आइसक्रीम खाने के लिए बहाने ढूंढती थी, अब देखो खा ही नहीं रही है, क्या हो गया? हाँ? शौर्य, आप नहीं समझे, लड़कियों की नाम में ही हाथ छुपी होती है। अरे ये तो वो अरे कोई रोमांटिक टच? हाँ? अक्षर जल्दी खा ले, वरना ही चिढ़ाते रहेंगे। हाँ जल्दी खाओ। चीटर, मेरे लिए तो थोड़ा छोड़ दो, सारी खा जाओ क्या? आप खा लीजिए, मेरा हो गया। गोपी दादी, ये आप ये अंदर ले जाइए जल्दी, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे गायत्री बहन, आप बैठे ना, बस हो गया, मैं चाय लेके आती हूँ। मैं ये देख लेती हूँ, आप चाय चढ़ा लीजिए। मेहमान थोड़ी ना हूँ, घर की बात है। जी सो तो है। और राजश्री बहन सब ठीक है? जी, बाल गोपाल की कृपा है। ये आपने अच्छा किया, बच्चों को भेज दिया। गायत्री बहन, अब यही तो उम्र है उनके घूमने फिरने की। नैतिक ने कहा होगा अक्षरा को ले जाए। खुश होंगे दोनों।
वो पूजा के बाद अक्षरा से बात करने का मौका नहीं मिला ना। गायत्री बहन, वो पूजा की बात से याद आया, आपके घर में पूजा का आयोजन बहुत ही अच्छा था, मन खुश हो गया। जी धन्यवाद, बहुत लोग आए थे। जी वो भी आई थी ना, शारदा बहन, स्नेहा की माँ। हाँ जी जी, वो आई थी। वो क्या है कि मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, शायद जल्दी में थी। दादाजी से मिलने आई थी, वो लोग जयपुर जा रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। चलिए गायत्री बहन, चाय तैयार हो गई, अंदर चलते हैं। वाओ, थैंक यू नैतिक जी, हमें इतनी अच्छी जगह लाने के लिए। अब यहाँ पर और जगह और दुकानें भी हैं देखने के लिए, आपको और मजा आएगा। अक्षरा वो देख, आइए। ये वाला हाथी अच्छा है, छोटे वाला। और वो वाला, और वो देखिए सिर से ऐसे रखती है ना, डेकोरेशन कैसे अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो उधर भी देख लेते हैं, फिर घर भी तो जाना है। अरे अक्षरा, अभी तो आए हैं, अभी थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। एक एक फोटो हो जाए। हाँ। वर्षा, तुम ऐसा करो, तुम इधर आओ, यहाँ पे। हाँ, एक मिनट। हाँ, इधर देखो, स्माइल। हाँ, अभी दूसरा पोज, कुछ और करो, कुछ और। हाँ हाँ, ये वाला। एक मिनट, जस्ट होल्ड, यस, स्माइल। हाँ, नैतिक जी, जरा आप हम दोनों की खींचेंगे फोटो। जी, आओ वर्षा। नहीं, ऐसे एक मिनट, जस्ट होल्ड डाउन। अरे नैतिक जी, अभी आप दोनों आइए। अरे चाहिए। नैतिक जी, आप अक्षरा के इधर आइए। अक्षरा, तुम इधर आओ। हाँ, आप थोड़ा स्माइल कीजिए। एक मिनट। अब क्या? नैतिक जी, अक्षरा के कंधे पर हाथ रखिए। वर्षा, देखो। है ना? सॉरी, लाइन का फोन है, मीटिंग का वक्त हो गया है। कोई बात। जी सिंह साहब, बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। नैतिक जी, आप ऐसा कीजिए, अभी आप अपनी मीटिंग के लिए जाइए। फ्री होकर आप फोन कर दीजिएगा। जी दादू, मैं जल्दी से लौट कर आता हूँ। ठीक। शौर्य, वो देखिए ना, वहाँ कितना अच्छा डांस हो रहा है। अक्षरा, हम अभी आते हैं। चलो। अरे वर्षा, संभाल के। मैं भी जाकर देखती हूँ। नैतिक, मेरा हाथ छोड़िए। अक्षरा, आप नाराज हैं? देखिए, मुझे पता नहीं था कि वर्षा भाभी की तबीयत खराब है, इसी वजह से आप वहां गई थी। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपको कभी मना करता? उल्टा गुस्से में आकर मैंने आपको क्या क्या नहीं कह दिया। I'm really sorry। मुझे माफ कर दीजिए।
नैतिक, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है। अच्छा था ना? बहुत मजा किया है ना? हाँ, नैतिक जी आपके लिए। नहीं दादू, वो लोग मेरा मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से होकर आता हूँ। ठीक है। माँ का फोन है। हेलो। हाँ बेटा, तुम लोग ठीक से पहुँच गए ना? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। वर्षा भी ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन, वर्षा को थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाती रहना। हाँ माँ, हम सब उसका ख्याल रख रहे हैं, वो ठीक है। अच्छा अच्छा, खूब अच्छे से घूमो फिरो, लेकिन हाँ, खाना समय पर खा लेना। ठीक है माँ, अभी रखती हूँ। हेलो माँ, मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम समय से खाना खा लेंगे। अक्षरा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कह रही है तू? हेलो। नेटवर्क ही नहीं है। बता, साथ में फोन ले जाने का क्या फायदा हुआ? सुनाई तक नहीं दे रहा, चिंता होती है। अरे आ गई छोटी दुल्हन, मैं तेरी ही राह देख रही थी। अकेले चाय पीने का भी मन नहीं था, गरम गरम है, साथ में पीते हैं। भाभी माँ, एक घूंट बस। हाँ। लीजिए, प्रसाद लीजिए। छोटी दुल्हन, मैंने महाराज जी को रसोई के सफाई के बारे में बोल दिया है कि दिवाली से पहले सारे लोगों में काम बांटकर जल्दी जल्दी कर डालो। गुलाब भी तो नहीं है। क्या हुआ छोटी दुल्हन? जी कुछ नहीं, हो काम के बारे में ही सोच रही थी, कितना कुछ करना होगा। हाँ सगाई में सारा शहर मौजूद था, बस तुम दोनों नहीं थे। सबने कितनी बार पूछा, मामा ने, मामी ने, कि बहू नहीं आई, बहू नहीं आई, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा मोहित, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? माँ, ऑफिस में बहुत काम था, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। सब लोग बहू को देखना चाह रहे थे, मैंने ही बहाना बना दिया। खैर, तुम्हारा काम भी तो जरूरी है। बहू, मामी जी ने बहुत सारी मिठाई भिजवाई है, उन्हें फ्रिज में रख दो, नहीं तो खराब हो जाएगी। मोहित बेटा, सच सच बता, क्या बात है, तुम लोग सगाई में क्यों नहीं आए और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो माँ, कहा ना, ऑफिस में बहुत काम था, बहुत बुरी तरह थक गया। ठीक है, मैं भी आई। ये तो अलमारी की चाबी है। ध्यान कहाँ रहता बहू का? अरे ये बॉक्सेस क्या हैं? ये इतने भारी गहने कहाँ से आए? वाह, कितनी सारी चूड़ियां हैं। भैया चूड़ियां दिखाना। जी मैडम। शौर्य, कैसी हैं? अब ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं,
शौर्य, बताइए ना। अच्छा लाओ दो। अब ये चूड़ियां तो जब आपके हाथों में जाएंगी तभी पता चलेगा कि कैसी। अब अच्छी लग रही। अरे अक्षरा, तू यहाँ खरीदी, चूड़ियाँ नहीं खरीदनी? नहीं। हाँ तो सही। नहीं वर्षा, देख मैंने ऑलरेडी कितनी चूड़ियाँ पहनी हैं। तो तो सही, देख तो ले कितनी सारी चूड़ियाँ हैं। देखो भैया, चूड़ियाँ दिखाइए। वर्षा देख मेरे हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं। ये डाल के तो देख। अरे मैं ये कैसी? कांच की तरह नाजुक होते हैं ये रिश्ते। एक भी झटका लग जाए ना तो टूट जाते हैं। हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। अब इनकी अहमियत मैं समझ गया हूं अक्षर। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। अक्षरा, इधर आ जाओ। इस बारिश ने मौसम को बदल के रख दिया है। अगर आपका दिल बेचैन है, किसी के साथ झूमने को कर रहा है या फिर किसी के साथ गाने को कर रहा है, तो आइए इस रिमझिम बारिश का आप भी मजा लीजिए। वर्षा, तू क्यों भीग गई? देख हो गया ना जुकाम। बस ठीक ही तो आई है। वर्षा, अभी कितनी ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी हो गई तो डॉक्टर ने कहा था ना अपना ख्याल रखना। कुछ नहीं हुआ है अक्षरा, कितना मजा आया ना। देख वर्षा, तेरे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। भगवान वर्षा, तू भी ना, क्या जरूरत थी भीगने की। अब माँ हम सब पर चिल्लाएंगी। चलो अभी घर चलना है। अक्षरा तो बेकार में इतना परेशान हो रही है। कुछ नहीं हुआ है, चाय पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वर्षा, तुझे पता है शाम होते ही यहाँ कितनी ठंडी हवा चलने लगती है। चलो अभी घर चलना है। अक्षरा, अभी शाम कहाँ हुई है? हाँ, इतनी जल्दी क्या है? मुझे है। हमें इस वक्त अपने बारे में नहीं, वर्षा के बारे में सोचना चाहिए। चल। गोपी जी, पूजा के लिए चरणामृत तैयार कर दे। माँ, दिवाली के लिए गुजिया बनने वाले हैं। हाँ? तो मेरे लिए पहले से एक डब्बा साइड में निकाल के रख दीजिए। बहुत देर हो गई, बच्चे अभी तक आए नहीं। अरे दीदी, चारों साथ गए हैं, डरने की क्या बात है, आ जाएंगे। लो, मेरे बच्चे तो आ गए।
ओंकार बेटा, लक्ष्मी पूजा के लिए पंडित जी को कह दिया? हाँ माँ, बात हो गई है। ये जमाई साहब आए नहीं अब तक? जी देखिए ना, अभी तक नहीं लौटे, इतनी देर हो गई है। मैं फोन करके पता करती हूँ। शायद आ गए हैं। हाँ। आराम से आराम से। मुझे चिंता में डाल के खुद हंसते हुए आ रहे हो? बेटा एक फोन तो कर देते। बड़ी बहू, एक दिन के लिए तो सब्र कर सकती हो, ऐसे परेशान हो रही हो जैसे बच्चे कई दिन बाद लौटे हो। माँ बस। अरे तुम लोग भीगे हुए हो? वो माँ, जरा सी बारिश हो गई थी रास्ते में। ये जरा सी बारिश तो नहीं लग रही। वर्षा, बेटा तू भी भीगी है? तू बारिश में बाहर क्यों निकली? बारिश से बचकर कहीं अंदर खड़ी हो जाती। माँ ज्यादा नहीं भीगी हूँ, बस थोड़ी सी साड़ी, मैं ठीक हूँ। बस बस बस, बातें बाद में, पहले जल्दी जाके कपड़े बदल, ठंड लग जाएगी नहीं तो। अक्षरा बेटा, तू भी कपड़े बदल ले, मौसम ठीक नहीं है, सर्दी लग जाएगी। माँ आप तो बस गरम चाय पिला दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे। चाय बाद में मिलेगी, पहले जाकर सब कपड़े बदलो। और हाँ, तुझे पता था ना कि वर्षा की तबीयत खराब है, फिर इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? अरे आज गायत्री बहन भी आई थी, वर्षा का हालचाल पूछने। क्या माँ यहाँ आई थी? हाँ बेटा, सुबह आई थी, मंदिर से लौटते समय। वो भी यही कह रही थी कि वर्षा का ख्याल रखना, और तू है कि भीग के आ गई। अच्छा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जमाई साहब, आप पहले कपड़े तो बदल लीजिए। नहीं बाबूजी, दादाजी राह देख रहे होंगे। जमाई साहब, हम अदरक वाली चाय बना देते हैं, पीकर ही जाइएगा। जी हाँ बिल्कुल। और तब तक आप शौर्य की कोई शर्ट पहन लीजिए, देखिए शाम का वक्त है, ठंड लग जाएगी। शौर्य, जा बेटा, जमाई साहब को अपनी कोई शर्ट दे दे। जी माँ। अक्षरा, जाना बेटा, जमाई साहब को कमरे में लेकर जा। आइए जमाई साहब। वर्षा, तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? जल्दी जाकर कपड़े बदल, नहीं तो ठंड लग जाएगी। और हाँ, गर्म शॉल भी ले लेना, रात को ठंड हो जाती है। भाभी, मेरा गिफ्ट तो दे दीजिए। ओ हाँ, मैं तो तुम्हारा गिफ्ट ही निकालना भूल गई। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। वर्षा जी, सुन बेटा, वो अक्षरा और जमाई साहब खुश तो थे ना? वहाँ बहुत खुश हैं। हमने बहुत सारी फोटो ली, अभी आकर दिखाती हूँ, और आप सबके लिए गिफ्ट्स भी हैं। अच्छा चल चल, जल्दी जा कपड़े बदल ले। ये टॉवल चलिए, सब लोग नीचे चाय के लिए वेट कर रहे होंगे। अक्षरा, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, वो मैं भूल गया। बस ये कहना कि आप मेरे साथ जा रही हैं। आपने माँ को नहीं बताया था? नहीं, मैंने सोचा था कि रास्ते में उन्हें फोन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले वो यहाँ आ गई।
नैतिक, आपको मुझसे तो कम से कम बोलना चाहिए था। मुझे लगा आपने माँ को बताया होगा। मैं उनसे जाकर सब कह दूंगा कि ये प्लान अचानक से ही बन गया। लेकिन नैतिक, माँ यहाँ आई थी, वो क्या सोच रही होंगी कि कितने गैर जिम्मेदार हैं हम। मेरे भी दिमाग से निकल गया कि मैं आपसे एक बार पूछ लूं। उन्हें तो यही लगा होगा ना कि मैं बिना बताए गई हूँ। नहीं अक्षरा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें जाकर कह दूंगा। मैं चलता हूँ। नैतिक, आप हर बार मुझे किसी न किसी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। सच, आज तो बहुत अच्छा लगा। नैतिक जी और अक्षरा थे साथ में तो और भी ज्यादा मजा आया। आइए जमाई साहब, चाय पीजिए। नहीं बाबूजी, सब लोग घर पे राह देख रहे होंगे, मैं चलता हूँ। अरे 2 मिनट रुकिए ना, चाय पी के जाइए, कितनी देर लगेगी? नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। घर पे दिवाली की तैयारियां हो रही होंगी, कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ जमाई साहब, जाइए। आप तो दफ्तर के काम से बाहर निकले, हम समझ सकते हैं। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए। जी आइए। छोटी बहू, हम भी चलकर पूजा की सामग्री देख लेते हैं। गोपी चल, सामान निकालते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो घर में दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी ना, बस वही सोचने लग गई थी। अरे हाँ, गायत्री बहन कह रही थी कुछ दिन रुक जाना। माँ, आज माँ ने और भी कुछ कहा क्या? नहीं तो क्यों बेटा, क्या कहेंगी वो? नहीं, वो दिवाली है ना, मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। आप दादू से कहिए ना मुझे शाम तक छोड़ा है। क्या हुआ अक्षरा, तो अचानक से इतनी टेंशन में क्यों आ गई है? हाँ माँ, वो आज सुबह ही मुझे साथ लेकर गए थे ना, इन्होंने घर में किसी से नहीं बताया है। क्यों बेटा, क्यों नहीं बताया? कहने लगे कि बाद में कहेंगे, लेकिन भूल गए। इतनी बड़ी बात कैसे बताना भूल गए? बताना चाहिए था जमाईसा को। माँ, गलती मेरी है, मुझे ही माँ को फोन करके बता देना चाहिए था, वही अच्छा होता। अब क्या सोच रही होंगी वो, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। सोच रही होंगी कि यहाँ आकर मुझे किसी की परवाह ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए जब गायत्री बहन के पूछने पर मैंने बताया कि तू साथ में घूमने गई है, तो वो थोड़ा चौंक गई थी। माँ, मुझे घर जाना चाहिए। बेटा, लेकिन गायत्री बहन तुझसे नाराज नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छे से मिलकर गई हैं। बल्कि वो तो बहुत खुश हो रही थी ये सुनकर कि तू गई है। बहुत अच्छे से बात करके गई हैं, कह रही थी कि अच्छा किया बच्चों को घूमने भेज दिया। अगर उन्हें बुरा लगा होता तो वो साफ साफ कह देती। तू क्यों इतना घबरा रही है? आ गया तू? बहुत देर लगा दी। कब से तेरा इंतजार कर रही थी। काम हो गया तेरा? जी। बहू नहीं आई तेरे साथ?
माँ वो वहीं रुक गई। माँ मैं ये कह रहा था कि ये शर्ट माँ ये शौर्य दादू की है। दरअसल मैं भीग गया था इसलिए चेंज करनी पड़ी। माँ वो सब इतना अचानक से हो गया कि मैं आपको बता ही नहीं सका। मैंने तुझसे कहाँ कुछ पूछा है? तू जा हाथ मुंह धो ले, चाय लाती हूँ। माँ आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं, नाराज नहीं हूं। तू जा। बहू नहीं आई। एक दिन के लिए बाहर निकली और माँ आ गई। क्या सोच रही होंगी वो कि मैंने उन्हें बताया भी नहीं। वैसे भी वो मुझसे नाराज लग रही है। मेरे मायके आने पर वो कितनी चुप थी, कुछ नहीं कहा मुझसे। तो फिर से क्यों ये सब सोच रही है अक्षरा? ऐसे अचानक से वो क्यों आई थी? मुझे फोन भी नहीं किया। कुछ तो जरूर हुआ है। इस बार मुझे मायके भी अपने आप ही भेज दिया। मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हेलो। हेलो माँ, राधे कृष्ण, कैसी हैं आप? राधे कृष्ण बहू। माँ वो मुन्ना कह रहा था तुम वहीं रुक गई। हाँ माँ, मैं फोन करने ही वाली थी आपको। कोई बात नहीं। माँ वहां तो बहुत तैयारियां चल रही होंगी ना। मेरा मन था कि मैं भी आ जाऊं। अब वहां गई हो तो रुक जाओ। तैयारियों का क्या है? हम लोग दिवाली की सफाई शुरू कर ही रहे थे। तुम धनतेरस पर लौटो। ठीक है माँ, मैं पूजा से पहले आ जाऊंगी। ठीक है, मैं रखती हूँ अक्षरा। राधे कृष्ण माँ। सेठानी बाल गोपाल की कृपा रही ना तो अगले दीपावली को परदादी बन के घर में घूमती नजर आओगी। हाँ गोपी, बस उसकी कृपा बनी रहे। जय माँ जगदम्बा। शंकरी ताई आ गई। जे संसार मोह माया का भंडार, जहाँ धन धान्य हो अपार वहाँ मने रोज त्योहार। लो आ गई अपने आशीष लुटाते हमारी शंकरी। बैठ जा। आज तने याद किया सेठानी और शंकरी आ गई। आए छोरी, थारी तबीयत ठीक है ना? ठीक होता है। हाँ शंकरी, जाने से पहले आज तुझसे पूजा के लड्डू बनवाने, जो स्वाद तेरे हाथों में है और कहीं नहीं। आए थारा हुक्म सर आंखों पर। राधे कृष्ण शंकरी ताई। खुश रह छोरी। आ गई तू? बस आई भी और कल जाने की बात कर रही है। गायत्री बहन कह के गई है कि कुछ दिन रुक जाना। छोटी दुल्हन आई थी थारे यहाँ? हाँ। वर्षा बेटा, अब जा तू आराम कर ले। शौर्य जी माँ। ले जा इसे, वरना बातों ही बातों में से सुध नहीं रहेगी, थक जाएगी। जी। सौर्य ध्यान रखा कर छोरी का। जी ताई।
चलो। अच्छा शंकरी, मेरी भी संध्या पूजा का समय हो रहा है, चलती हूँ। बड़ी बहू, शंकरी से पूजा के लड्डुओं के लिए शक्कर और मावा का अंदाजा ले लेना। ठीक है माँ, लेकिन पहले शंकरी ताई को चाय नाश्ता तो करवा दूं। धनिया पता नहीं कहाँ चली गई, मैं लेकर आती हूँ। छोरी, सब ठीक चल रहा है ना? छोटी दुल्हन को बात समेटने को कह गई थी, उसने मुन्ना से बात की? जी ये है, हमारे मुंह से निकल गया। बोलना तो ना चाहती थी। छोटी दुल्हन वर्षा को लेके परेशान थी, मने लगा स्नेहा की चिंता में है। जी स्नेहा? स्नेहा के लिए? अरे महाआरती के दिन शारदा बहन थारे घर आई थी ना, मने लगा स्नेहा की बात खुल गई। अरे मने की खबर थी कि वो बिना कुछ बताए चली गई। बस हमारे मुंह से मुन्ना और स्नेहा की बात निकल गई। छोटी दुल्हन ने थारे से बात तो की होगी, थारे से ना बताया उसने? परेशान तो खूब हो गई थी। इसीलिए माँ मुझसे नाराज है। क्या हुआ? छोटी दुल्हन नाराज हो गई थारे से? अरे शक हो गया तो उसे, कह रही थी कोई बात है, बहू ने छिपा ली है। अरे मैंने कहा अक्सरा तो अपने आप ही परेशान है, अब खत्म करो बात को। शंकरी ताई, दादी आपको बुला रही हैं, कह रही हैं आज उनके कमरे में ही बैठते हैं। ठीक है। अक्षरा भी घर जाना चाहिए। क्या हुआ अक्षरा? वर्षा, ये बात खत्म क्यों नहीं हो रही है? स्नेहा और नैतिक के बारे में वहां माँ को पता चल गया है। अब मैं क्या करूं वर्षा? शंकरी ताई बता रही थी कि माँ को लगता है मैंने उनसे सब कुछ छिपाया है। वर्षा, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना होगा। लेकिन अक्षरा प्लीज मुझे मत रोक, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने माँ को सुबह घूमने वाली बात भी नहीं बताई, और अब स्नेहा वाली बात भी माँ को शंकरी ताई से पता चली है। क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में? क्या कहूंगी मैं उनसे जाकर? मुझे जाना होगा, मैं जाती हूँ। अब छोटी दुल्हन, मुनीम जी से बात हो गई है ना? तो सुबह हम मुनीम जी से गहने खरीदेंगे, फिर बाजार जाकर दिवाली की खरीदारी कर डालेंगे। दादा, अब भाभी को साथ में लाते ना, वो क्यों नहीं आई? ओहो, रश्मि आ जाएगी, रोज रोज थोड़ी ना मायके जाती है। उसे पता है कि त्योहार है। बहू वैसे बहुत समझदार है। अरे भाभी आ गई। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी आपकी बहुत लंबी उम्र है। मैं अभी अभी दादा से आप ही के बारे में बात कर रही थी और शिकायत भी कर रही थी कि आपको वो साथ में क्यों नहीं लाए। माँ तो कह रही थी कि धनतेरस पर आ जाओ, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा यहाँ इतनी तैयारियां चल रही होंगी, खूब रौनक होगी, और मैं ही नहीं हूँ। जी हमने तो इसे बहुत रोका, लेकिन ये कहाँ रुकने वाली थी। जिद करने लगी कि जाना है तो आज ही जाना है और अभी जाना है। चलो, अच्छा हुआ बेटा तुम अक्षरा को ले आए। रश्मि को तो त्योहार के समय घर सूना लग रहा था। वैसे तुम रहना चाहती थी तो रह सकती थी बहू। नहीं माँ, मुझे भी कई काम याद आ गए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आ ही जाती हूँ। शौर्य दादू आप बैठिए ना। नहीं जमाई साहब, अभी मैं निकलूंगा, फिर कभी फुर्सत से बैठेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, बैठो। नहीं आंटी जी, माँ ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है,
देर हो जाएगी, अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण। अपना ख्याल रखना। आइए। आइए। अच्छा हुआ बहू तुम आ गई, कल मुनीम जी आने वाले हैं। भाभी माँ, मैं ये संभाल के रख देती हूँ। हाँ रश्मि, तू भी चल बेटा, आज समय से सो जाना, कल सुबह जल्दी उठना है ना। जी माँ, कोई काम हो तो बता दीजिए। जो भी है कल कर लेंगे बहू, अभी तू भी जाकर आराम कर ले, जा। जब से आई थी तब से कुछ अनमनी सी लग रही थी। मुझे लगा शायद वर्षा को लेकर परेशान है। अब देखिए ना, अचानक ही चली गई। आराम से एक रात रुक कर जाती। मुझे तो लगता है जरूर कुछ हुआ है। क्यों? ऐसी क्या बात हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वर्षा को कुछ बताया हो। मैंने वर्षा से भी पूछा, वो भी कुछ नहीं कह रही है। शौर्य की माँ, अक्षरा ने आपसे साफ साफ बताया है कि त्योहार है, घर में हजारों काम होते हैं, गुलाबो है नहीं। ऐसे में समधन जी और भाभी माँ थक जाते होंगे। आप इतना क्यों सोचती हैं? अक्षरा अगर नहीं जाती तो आप चिंता करती। अब अगर वो चली गई हैं तो आपके मन को खटक रहा है। देखिए, अगर कोई बात होती, आपस में कोई तनाव होता, तो आपकी चिंता समझ में भी आती। जी कुछ नहीं, वो बस मैं सोच रही थी कि एक बार अक्षरा को फोन करके नहीं नहीं, आप फोन बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी अभी अक्षरा वहां गई है और अभी आपका फोन चला जाएगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? अगर कोई बात होती तो अक्षरा आपसे जरूर बताती। और वैसे भी आप वहां फोन करके क्या हासिल कर लेंगे? शौर्य की माँ, हमें अक्षरा के घरेलू मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। याद है ना आपको पिछली बार आपके और अक्षरा के बीच बात कितनी बिगड़ गई थी? अब अगर आप आदतन चिंता करना ही चाहती हैं तो अपनी दूसरी बेटी की कीजिए। अक्षरा की फिक्र में उसे भूल मत जाइए। उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? धनिया से कहा था कि वर्षा के लिए दूध गर्म कर दे, मैं अभी देकर आती हूँ। सुन अक्षरा, तू टेंशन मत ले। मुझे नहीं लगता कि आंटी जी स्नेहा की बात पर तुझसे नाराज होंगी। लेकिन वर्षा, मैं जब से आई हूँ ना, माँ ने मुझसे कुछ ज्यादा बात नहीं की है, चुप चुप सी है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो तुझसे नाराज है, तो बेकार में ही सोच सोच के डर रही है। उन्होंने इसके बारे में तुझसे कुछ कहा तो नहीं है ना? लेकिन उन्हें स्नेहा के बारे में पता तो चल ही गया है ना, गुस्से में तो होंगी ना वो। लेकिन अक्षरा, तू भी तो नॉर्मल नहीं है ना, तू भी तो नैतिक जी से नाराज है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज देखा था अक्षरा, तुम दोनों ही एक दूसरे से कटे कटे से थे। इस तरह से नाराज रहोगे तो सब ठीक कैसे होगा? मैं जानती हूँ वर्षा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे। मुझे लगता है मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। इस वक्त तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तक तो ये बात सिर्फ नैतिक और मेरे बीच में थी, लेकिन अब माँ को भी पता चल गया है। क्या होगा पता नहीं, माँ क्या क्या सोच रही होंगी। वर्षा, मुझे लगता है मुझे माँ से बात कर लेनी चाहिए। कम से कम अपनी तरफ से कुछ गलतफहमियां दूर करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। हाँ अक्षरा, ये ठीक रहेगा। तू आंटी जी से बात कर लेना, तुझे भी तसल्ली होगी। और सुन, तूने घर में किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं। वर्षा, गायत्री बहन से क्या बात करनी है बेटा?
भाई। क्या हुआ? क्या कह रही थी अक्षरा? नहीं माँ, हम ऐसी बातें कर रहे थे। अक्षरा सोच रही थी कि दिवाली पर क्या पहने। अचानक सोचते सोचते अपने आप ही बोल पड़ी कि माँ से पूछ लूंगी। हाँ, ये वो सही सोच रही है। वैसे माँ, मैं दिवाली पर क्या पहनूं? बेटा जो तेरी इच्छा हो। आप हाँ बताइए ना। वैसे भी मुझे कपड़ों के मामले में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अक्षरा की तरह। ठीक है बता दूंगी, लेकिन पहले तू ये दूध पी। जल्दी से खत्म कर दे। मैं जानता था आप जरूर आएंगी। सब लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। वैसे मैंने माँ से कह दिया था कि मैं आपको शौर्य दादू और वर्षा भाभी के साथ लेकर गया था। हमारा प्लान अचानक से ही बन गया था। माँ ने तो कोई शिकायत भी नहीं की। आप बेकार में इतना सोच रही थी। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। वैसे मैं भी काफी हैरान था कि माँ ने कुछ कहा क्यों नहीं। अक्षर आपको याद है पिछली बार जब हम गोलगप्पे खाने गए थे तो माँ ने कितना गुस्सा किया था। मेरा तो पेट भी खराब हो गया था, लेकिन फिर भी हमने कितना एंजॉय किया था, नहीं? अक्षरा, अब हम ये सब क्यों नहीं किया करते? हमें अक्सर बाहर जाना चाहिए, नहीं? हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच सकते। हमारी खुशियां सबसे जुड़ी हैं। कितनी उम्मीदें हैं सबको हमसे। अब हमें वो पहले वाली नादानियां नहीं करनी चाहिए। वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो आप घरों आई। इसी बहाने भाभी का मन भी बहल गया। आप वहां थी तो माँ ने भी उन्हें बाहर जाने दिया। कितना खुश हो गई थी ना वो। सब अच्छे से हो गया। कुछ अच्छे से नहीं हुआ है। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपने अभी तो कहा कि कुछ ठीक से नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जाने दीजिए, मैं इस वक्त बहुत थक गई हूँ। मेरा बात करने का मन नहीं है। वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। आप प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। नंदिनी, आज सुबह बात अधूरी रह गई। I mean, वो गहने पहले तो आपके पास नहीं थे। अरे मोहित, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो गहने किसी ने खरीद के दिए हो मुझे। वो गहने माँ के हैं। वो माँ ने मुझे दिए हैं पॉलिश कराने के लिए। आपको तो पता है ना, माँ मार्केट कहाँ जा पाती हैं, और मैं जाती रहती हूँ। तो माँ ने कहा है कि दिवाली से पहले पॉलिश करा के दे देना। अच्छा, तो आपको जल्द से जल्द वो पॉलिश करा के वापस देनी चाहिए। गुलाबो,
आओ ना। ये दूध? ये जमाईसा के लिए। मोहित, आपको दूध पीना था, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? अरे वैसे अपनी प्यारी सी बीवी को मैं घर के कामों में कम परेशान रखता हूँ कि और काम बढ़ा लूं। मोहित, इसमें परेशानी कैसी? आपका हर एक काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पति के काम करने में क्या परेशानी? हाँ हाँ नंदनी, लेकिन I mean, आप घर के कामों में तो वैसे ही पूरा दिन बिजी रहती है। शादी से पहले तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे, बल्कि मुझे हर काम के लिए बढ़ावा देते थे। अब आपकी सोच में बदलाव कहाँ से आ गया मोहित? नहीं नंदनी, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं अभी भी वही मोहित हूँ। आप प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए। ये देखिए, एकदम नई डिजाइन। हाँ, ये सुंदर है। अब छोटी दुल्हन कहाँ है? उसे बुला ले। भाभी माँ, मैं आ गई। राधे कृष्ण। दिखाइए। माँ, ये सेट देखिए, आपको अच्छा लगेगा। माँ ये देखिए। बहू रानी, पिछले साल दीपावली में जो आपने हार खरीदा था, वो पसंद आया था? वो जो बहू ने छोटी दुल्हन के लिए चुपके से खरीदा था। हाँ, छोटी दुल्हन को बहुत पसंद आया था, है ना छोटी दुल्हन? कह रही थी बहू की पसंद अच्छी होती है। हाँ भाभी माँ, बहुत अच्छी पसंद है। बहू ने तो हैरान ही कर दिया था। बच्चों की तो आदत हो गई है, कानों कान कुछ खबर भी नहीं होने देते। बहू, ये मैं नंदिनी के लिए खरीद लूं? हर बार की तरह भाभी माँ, आप ही इनके लिए गहने खरीदेंगी। बहू की मदद से। बताओ ना, अच्छा है ना? जी। ये घड़ी आपने मुझे पिछले साल दी थी, दिवाली गिफ्ट। मैं ये आपके लिए रख रहा हूं। हाँ। भाभी माँ, हम बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने। रहने दीजिए महाराज जी, आज हम दोनों बाजार चले जाएंगे। अब आप दिवाली के लिए कुछ पकवान बना लीजिएगा। ठीक है भाभी माँ, तो हमें बता दो क्या बनेगा। हम बड़ी कढ़ाइयाँ निकालनी पड़ेगी ना? हाँ हाँ महाराज जी, आप कढ़ाई वगैरह निकालिए, तब तक मैं भाभी माँ से पूछ लेती हूँ क्या बनेगा। ठीक है। अरे अरिया, रश्मि बेटा, ये जेवर के डिब्बे मेरे साथ जरा अंदर लेकर तो चल। जी भाभी माँ। अच्छा भाभी माँ, अब मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ, मुझे आपसे बात करनी थी। महाराज जी, शक्कर पारे बनाने हैं और साथ में थोड़ी सी मठरी भी। ठीक है छोटी दुल्हन। माँ, मैंने आपको बताया नहीं ना। छोटी दुल्हन, आप तैयार हैं? हाँ। तो अभी बाजार चलें क्या? पर यहाँ के सब काम हो गए हैं? जी हो गए हैं, और बाजार से जो लाना होगा वो तो आप बता ही देंगी। माँ, मैं लिस्ट बना दूं? नहीं तो वहां जाकर आप कुछ भूल गए तो? लिस्ट मैंने बना ली है बहू, कल रात को ही सब देख लिया था। चलें भाभी माँ? हाँ चल। माँ, मैं भी चलती हूँ। चल, अपने लिए नया सूट ले लेना। भाभी माँ,
माँ, वो मैं भी मुन्ना, बेटा हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो तेरे बाबूजी को फोन करके पूछ लेना कोई काम रह तो नहीं गया। और बेटा वही खाते निकाल देना, दादाजी ने कहा था शाम को देखेंगे। ठीक है माँ। चलें भाभी माँ। अक्षरा, हमें दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी हो तो क्या हम मार्केट घुमाएं? मैं आपके लिए आपकी पसंद का कुछ खरीदना चाह रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा कुछ भी खरीदने का मन नहीं रहा। हाँ दादी माँ, हम शाल और कंबल ले आए हैं। ठीक है बोला। माँ आपके टिकट्स कंफर्म हो गए। चलो अच्छा है। दादी, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम्हारे दादाजी के लिए पूजा रखवाई है, इसलिए हरिद्वार जा रही हूँ। दादी माँ, हमने सारा सामान अच्छे से पैक कर दिया है, और क्या करें? हाँ ऐसे कर, ये सारे मिठाई के डब्बे भी ना अंदर सामान के साथ रख दे। पूरा ध्यान से। जी। गोपी चल, बाकी सामान हम रख देते हैं। माँ, रास्ते के लिए सूखा नाश्ता रख दिया है। ठीक है बड़ी बहू। गोपी चल। ये अक्षरा के ससुराल भेजने के लिए कुछ तोहफे। अरे वाह, चूड़ियों का डिब्बा तो बहुत प्यारा है। हाँ माँ, ये तो वही है ना जो आपने अहमदाबाद से मंगवाए थे अपनी संदन के लिए। गायत्री बहन को ऐसी चीजें बहुत पसंद है। जो भी कहो, गायत्री बहन दिल की बहुत अच्छी है। अक्षरा बता रही थी, बिल्कुल उसे बेटी की तरह रखती है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप ठीक कह रहे हैं। और हाँ, अब तू ये लड्डू मिठाइयाँ ही बनाती रहेगी दिवाली के लिए? अपनी किताबें कब खरीद के लाएगी? और तू भी भूल गया है? वर्षा की पढ़ाई शुरू करवानी है। माँ, आपको याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। माँ, मुझे आपका आशीर्वाद ही चाहिए बस। वो तो हमेशा तेरे साथ है। ये गुजिया के लिए मैदा और ये बेसन लड्डू के लिए। अब ये सारा सामान महाराज जी को देना और उनसे कहना कि ठीक तरह से देख ले। जा। भाभी देखिए ना मेरा सूट अच्छा है ना? कितना सिर खा गई हमारा, कुछ खरीदने नहीं दिया। बहुत अच्छी ड्रेस है, नाइस कलर। आपको पता है हम सबके लिए गिफ्ट्स लाए हैं, लेकिन सबको बाद में देंगे। हाँ बहू, तुझे बताओ मैंने क्या क्या लिया है? नहीं भाभी माँ, दिवाली के दिन ही दीजिएगा। अच्छा बाबा अच्छा, लेकिन नंदिनी का तोहफा तो दिखा दो। हाँ, ये साड़ी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, दीदी पर बहुत अच्छी लगेगी। है ना माँ? और माँ, आपने क्या लिया? घर का सामान। माँ ने तो कुछ खरीदा ही नहीं। हर साल कितनी खुश होती है, लेकिन इस बार तो माँ को फोर्स करना पड़ा। पता नहीं अपने ही कामों में खोई थी। रश्मि, मदद करना बेटा, ये सब संभाल दे। भाभी माँ, मैं ये कमरे में रख देती हूँ। हाँ।
चाय। मन नहीं है मेरा। लेकिन माँ, इस वक्त तो आप हर रोज चाय पीती हैं ना, आप थोड़ी सी पी लीजिए। रख दो। हटो अक्षरा। माँ, आप रहने दीजिए, आप चाय पी लीजिए। मैं कर रही हूँ ना बहू, हो जाएगा। माँ, आप मुझसे नाराज हैं क्या? जब से मैं आई हूं आप चुप चुप सी हैं। जरूर आपके मन में कोई बात है ना? आप प्लीज मुझे बताइए। देखिए, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। क्या हुआ है माँ? अब बात करने से क्या फायदा बहू? क्यों माँ? इतना कुछ हो गया, अब मुझसे पूछने आई हो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।